हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th के लिए बायोलॉजी और जीव विज्ञान का टॉप 20 BBIS ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के हैं, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके विस्तारपूर्वक इस वीडियो में देखेंगे। आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे और अंत में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट किए हैं। आज के पहला क्वेश्चन आता है द्विगुणी संरचना है। तो द्विगुणी संरचना कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन और बी दिख रहा है, युग्मनज। देखिए, युग्मनज जो होता है आपका द्विगुणी संरचना होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटनी चाहिए, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन आता है जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन जो है आपका हार्मोन हो जाएगा। ऑप्शन और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिब्रेलिन क्या है? तो यह हार्मोन है। 3 नंबर क्वेश्चन आता है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? कौन जो है नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है? तो आपका द्वितीय केंद्रक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इजी क्वेश्चन। द्वितीय केंद्रक जो होता है ये आपके नर युग्मक से संयोजन करके भ्रूणपोष बनाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट किया हुआ है, इसको ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आता है 4 नंबर, मादा मानव के अंडाशय से अंडों का निकलना कहलाता है। मादा मानव के अंडाशय से अंडों का जो निकलना होता है ये आपके अंडोत्सर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अंडोत्सर्ग कहलाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है लेडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए, जो लीडिंग कोशिकाएं होती है वो पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? तो वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में। वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को लाइक भी कर देंगे और जितने भी आपके साथी हैं उनके साथ शेयर भी कर देंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, मानव में निषेचन होता है। तो देखिए, मानव में जो निषेचन होता है आपके फैलोपियन नलिका में होता है। ऑप्शन बी फैलोपियन नलिका में जो है निषेचन होता है मानव में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है? तो अंडोत्सर्ग नियंत्रण पूछ रहा है, तो आपके FSH और LH इन दोनों हार्मोन के द्वारा आपके अंडोत्सर्ग को नियंत्रण होता है, नियंत्रित होती है। ऑप्शन और डी आपका करेक्ट आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की चांस ज़्यादा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन आता है एस्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। तो एस्टोली कोशिकाएं पूछ रहा है, तो ये आपके वृषण में पाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन आता है मानव मादा में गर्भकाल। गर्भकाल पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी है। 9 माह का होता है। मानव मादा में जो गर्भकाल होता है कितने माह का होता है? तो 9 माह का होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी को लगभग पता होता है। 10 नंबर क्वेश्चन आता है कोरक की गुहा कहलाती है। देखिए, जो कोरक की जो गुहा होती है उसको हम लोग सीलोम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सीलोम कहते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आता है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ पे होती है? तो स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की जो उत्पत्ति है ये आपके अंडकोश में होता है। कहाँ पे होता है? तो अंडकोश में होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होनी चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन आता है नर जनन कोशिका शुक्राणु उत्पन्न करती है। नर जनन कोशिका जो है वो शुक्राणु उत्पन्न करती है। तो शुक्राणु जनन द्वारा किसके द्वारा उत्पन्न करेगी? तो शुक्राणु जनन द्वारा उत्पन्न करेगी। ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आता है एंड्रोजन्स किसे उद्दीपित करता है? तो एंड्रोजन्स जो होता है ये आपके शुक्राणु जनन को यहाँ पे शुक्राणु जो जनन है इसको उद्दीपित करता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। लोग 14 नंबर क्वेश्चन आता है परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया है। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की जो क्रिया होती है ये आपके अंड जनन बनने की प्रक्रिया है, तो अंड जनन है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है यौनारंभ के समय प्रथम आर्तव चक्र क्या कहलाता है? यौनारंभ के समय प्रथम जो आर्तव चक्र होता है उसको रजो दर्शन कहा जाता है। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो रजो दर्शन होता है, आप लोग आर्तव मत मारिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रजो दर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? जो प्रथम आर्तव चक्र होता है उसको रजो दर्शन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है ग्राफियन फॉलिकल यानी कि पुटक पुटक पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है आपके मादा मानव के अंडाशय में, यानी कि ऑप्शन बी ग्राफियन जो फॉलिकल होती है
ये आपके मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बहुत बार आपके रिपीट किया हुआ है, तो ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है उसका जो स्रावन है वो आपका कार्पस ल्यूटियम से होता है। किससे होता है? तो कार्पस ल्यूटियम से होता है। ऑप्शन और सही करेक्ट आंसर रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन, गर्भाशय की भीतरी अस्तर कहलाती है। देखिए गर्भाशय की जो भीतरी अस्तर होती है ये आपके एंडोमीट्रियम कहलाती है। एंडोमीट्रियम ध्यान रहेगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है ये किस हार्मोन के प्रभाव से होती है? ये क्वेश्चन है। तो एलएच ध्यान रहेगा। एलएच क्या है? तो हार्मोन है, और इसी के प्रभाव से आपके अंडोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो प्रभाव से होती है, इसी के प्रभाव से होती है, एलएच हार्मोन के प्रभाव से। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं? इजी क्वेश्चन है, तो गैमीट निर्माण पूछे तो गैमीटोजेनेसिस ध्यान रखेंगे। ऑप्शन वाली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन वाली गैमीटोजेनेसिस, गैमीट निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 20 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं वो कमेंट करके बताएं, हम सभी का कमेंट देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।